बस गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया ही होंगे। तो रात में नींद तो बहुत बढ़िया आई। ये सादिक ने बहुत हरामी पंती भी कर दी, ठीक है। या तो भूत का डर लग रहा था या तो इसका डर लग रहा था, ठीक है। तो रात में हम लोग सो गए थे ऐसे ही 1:30 से 2 बजे के करीब, और अभी जस्ट भाई ने उठाया कि नाश्ता करने के लिए, वरना टाइम ओवर हो जाएगा 10:30। वैसे तो 9:30 ही है लास्ट लिमिट, लेकिन फिर हमारे लिए कर दिया भाई ने। तो जल्दी से अभी उठे हैं नाश्ता करने, और नाश्ते में है आलू के पराठे, ठीक है, ये बटर, ये क्या है, अचार, और ये कल से सोच रहा हूँ क्या है ये, दही। साला आया जा रहा है, खाने में भी आया, इसमें भी आया है, साला आ क्या रहा है। ये दही है और पूरियां शायद है, और मौसम जो है औसम है, ठीक है। वो लास्ट वाला टेंट था हमारा, अभी तक है मतलब यार भाई। और जाते जाते भाई से भी मिलवा लेंगे आप। तुझे तो मिलवा ही नहीं रहा। तू तो चेप हुआ है वीडियो में। मजा आया। तो अभी पराठे वगैरह आए थे, तो मेरा इतना मन नहीं कर रहा था पराठे खाने का सबसे सुबह सुबह, तो मैंने अपनी मैगी मंगवा ली थी और इन दोनों ने पराठे खा लिए। तो और बस चाय पीते हैं, उसके बाद निकलने का सीन हो रहा है, तो फिर खा के निकलते हैं फिर। तो गाइस, कल मैंने आपको यहाँ का टेंट का टूर भी नहीं दिया था कि टेंट कैसा है ये, और अंदर से दिखाया नहीं था, बाहर से ही दिखा दिया था। तो अभी अंदर से चलते हैं। तो बाहर ये चप्पल रखने की जगह है, और अंदर से दिखाएं तो यहाँ से एंट्री, और यहाँ पे चेन दे रखी है। उसके बाद ये जो है ये 6 लोगों के रहने का है, और हमने यही वाला बुक करवा लिया था क्योंकि बाकी जो थे 1-2 छोटे लग रहे थे। और ये शादी के यहाँ पे लेटा हुआ है। बस बाकी सारी फैसिलिटी तो यहाँ पे रात में वो लाइट दे दी थी, और बस एक चीज़ की प्रॉब्लम हुई, वहाँ यहाँ पे चार्जिंग केबल के लिए हमें जाना पड़ रहा था बार बार उस साइड, वहाँ पे चार्ज करना पड़ रहा था फ़ोन वगैरह जो भी। और गाड़ी वगैरह तो यहाँ खड़ी करने की है ही जगह। बाकी यहाँ पे 3 टेंट हैं ऐसे, और सामने वाला एरिया किचन एरिया है, वहाँ पे वो कैफ़े एरिया है। और यहाँ पे एक दोस्त हमारा बन गया, ये देखो, जैकी ब्लॉग को हाय कर दो, जैकी हाय कर दो, ब्लॉग को सब्सक्राइब करने को बोल दो। ये लोग कहाँ से आते हैं? तो ये तो अभी सो रहा है, कल पूरी रात इसने मजे करे। तो भाई यहाँ से तो हम लोग निकल रहे हैं, सारी पैकिंग हो चुकी है, गाड़ी में सारा सामान डाल दिया है। एक बार और फिर से टेंट में देख लेता हूँ कुछ सामान छूटा तो नहीं है। नहीं, सब ले लिया है, और बस अब निकलने की देरी है। बस वॉशरूम गया हुआ है सादिक, उसके बाद बस निकलते हैं। तो गाइस, जहाँ पे हम लोग रुके थे कैंप एरिया में, नोमैड्स में, तो आपको यहाँ के ओनर से मिलवा देता हूँ। हेलो भैया, क्या नाम हुआ आपका? वारवन। तो भाई एक चीज़ यहाँ की बतानी पड़ेगी, जो हॉस्पिटैलिटी थी भाई, बिल्कुल ऐसा नहीं लगा, नहीं बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि हमें किसी चीज़ की कमी हुई है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। और ये चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि आप सही में बहुत डाउन टू अर्थ, क्योंकि हमारे दोस्तों ने भी यही कहा था कि मतलब लगता ही नहीं है जैसे कि हम लोग आए सबसे स्टार्टिंग में, आप खुद ही आके हर चीज साफ कर रहे थे, जबकि कोई स्टाफ थे नहीं। तो मेरा एक चीज कहनी पड़ेगी, यहाँ पे आप सबको जरूर आना चाहिए। नोमैड्स में, सोलन में भाई बहुत सारे जनता जो है वो आ नहीं पाएंगे, मतलब इतना जो नीचे है, स्टीप है ना। तो कोई ऐसा आसान तरीका बताइए यहाँ पे आने का। एग्जैक्ट यार देखिए, क्योंकि कैंप है, थोड़ा सा एडवेंचर तो चाहिए। ऊपर से ये जो रोड है ये बड़ी मुश्किल से निकाला है कैंप को, अप्रोच रोड जिसको हम कहते हैं ना। तो ये रोड तो थोड़ा सा बेहतर नहीं हो पाएगा, इसी को जितना मतलब रिपेयर कर सकते हैं छोटा मोटा वो ही कर पाएंगे। बट अगर जो कार नहीं ला सकता तो उनके लिए हम क्या करते हैं कि ऊपर जहाँ एक जगह है हमारे पास, है ना, लैंड है हमारे पास, तो हम वहाँ पार्क कर देते हैं, और फिर वहाँ से हम सामान और लोग नीचे पैदल उतार सकते हैं। तो इट इज़ जस्ट 200 मीटर्स।
तो जिनको लगता है कि कार नीचे नहीं ला सकते, वही ऊपर वाला हाँ, एरिया वही वाला नहीं ला सकते, तो वो फिर ऊपर कार खड़ी कर सकते हैं। वो भी सेफ जगह है, हमारी अपनी जगह है, सेफ पार्किंग हो जाएगी, वहां से हम सामान भी ले आएंगे उनका और उनको भी ले आएंगे। या फिर कई जो गेस्ट हैं जो बोलते हैं कि कार नीचे लेके जानी पर हम ड्राइव नहीं कर सकते, तो दे कैन गिव अस अ कॉल, पहले थोड़ा सा कॉल हमें कर दें, ठीक है ना, और हम ऊपर चले जाएंगे और फिर ड्राइव करके नीचे भी ले आएंगे और ड्राइव करके ऊपर भी छोड़ भाई का मैं नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो आएंगे एक चीज बता दी, उन्हें डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट यार अभी वैसे हम बेस्ट प्राइसेस पर काम कर हाँ, रहे वो हैं, तो है। पर हम हमेशा कोशिश करते हैं कि थोड़ा बहुत डिस्काउंट कर सकें वन, और फिर जितना बड़ा ग्रुप होता है तो उसमें ऐसा है कि हमें भी थोड़ा सा फायदा हो सकता है ना, क्योंकि एक साथ ज्यादा लोगों का खाना बनाना सब कुछ, तो वहाँ हम डिस्काउंट हमेशा कर देते हैं, खुद ही कर देते हैं, बिना बोले कर देते हैं। बट अभी जो हम जिन प्राइसेस पर काम कर रहे हैं दैट इज द बेस्ट प्राइस। महंगाई बहुत बढ़ गई है, महंगाई बहुत बढ़ गई हुई है, क्योंकि यहाँ पे बेस्ट प्राइस तो है। हाँ, और सेकंड है आपको ये भी समझना पड़ेगा कि हम इतना दूर शहर से बैठे हैं, हमें हर चीज महंगी पड़ती है इधर, है ना, चीज पहुंचाना हमें महंगी पड़ती है, तो उसके कारण भी हमारी जो कॉस्टिंग है वो हर चीज की बढ़ जाती है। ये भी एक कारण। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। राइट मैन, राइट। आप बहुत खुशी हुई यहाँ पे आके। चलिए, ओके गाइस। तो गाइस आई होप आपको पहले वाले व्लॉग्स अच्छे लगे हों, जो एडवेंचर हमने किया, जहाँ जहाँ हम लोग रुक गए, और सारा सीन मतलब सारे नज़ारे आपको अच्छे लगे हों, आई होप। और अभी का सीन कुछ ऐसा है, अभी हम लोग निकल रहे हैं वापस चंडीगढ़ की ओर। आप देख सकते हो पीछे सादिक वो गाड़ी निकाल रहा है, और बस चलते हैं अब यहाँ से। तो सारी पैकिंग वगैरह कर ली थी, यहाँ से निकल चुके हैं, तो अब दिखाते हैं चंडीगढ़ की ओर का रास्ता। तो चलिए चलते हैं। तो मैं तो अंदर आ गया गाइस लाइव एक्सपीरियंस करने के लिए, क्योंकि उतरते वक्त मैं उतर गया था, मतलब सही से इंडिकेट करने के लिए। तो ये चल भाई, ये देखो भाई, व्लॉग में पता है इतना नहीं चल पा रहा है, आई होप कैमरा इतना जस्टिस कर ही नहीं रहा होगा सही में। बहुत हरियाली है। हरियाली तो भाई है ही, लेकिन ज्यादा हरियाली पीछे थी सोलन में। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? यहाँ तक तो मिली है सोलन के। हाँ, एक बात है, क्या सीएनजी वाले ने दिल जीत लिया। 7,500 रुपये उठते हैं उनने। बताओ, पेट्रोल में 7,500 उठते, और ऐसे कितने उठे हैं भाई? हमारे ये समझ ले पेट्रोल समेत 2,000 रुपये उठ जाएंगे बस, आना जाना। 900 सीएनजी लगी आते हुए, 900 जाते और 900 जाते हुए लगेगी। 300 रुपये का पेट्रोल। बताओ, मतलब 2200-2300 में हम लोग 380 किलोमीटर सोलन हो भी आए, मतलब जा रहे हैं। अब तो घर पहुंचे नहीं। तो भैया हम लोग पहुंच चुके हैं चंडीगढ़, और टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं। सीएनजी पंप है, सीएनजी डलवा रहे हैं। कितना आ रहा है प्रेशर? 190 प्रेशर आ रहा है भाई, 4 किलो तक डलेगी। तो सीएनजी डलवा के उसके बाद प्लान ये बना है कि अभी चलते हैं सोना लेक, और वहाँ का एक टूर ले लेते हैं। या तो अभी कुछ खा के KFC वगैरह पे रुक के कुछ खा के निकलेंगे, या तो सोना लेक से घूमते हुए खाते हुए फिर निकलेंगे दिल्ली की ओर। तो भैया पहले कुछ खा लेते हैं, उसके बाद चलते हैं सुखना लेक। देखा जाए तो यहाँ की मार्केट भी काफ़ी सही है, मुझे तो साउथ एक्स वाली वाइब दे रही है। बस यहाँ से खाना पीना हो चुका है, और एक पैक करवा लिया मैंने अपने लिए गाड़ी में अगर भूख लगे तो, और चलते हैं बस यहाँ पे सुखना लेक अब डायरेक्ट यहाँ से। लेट्स गो। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं सुखना लेक। और सादिक कह रहा था अगर यहाँ के एंट्री के पैसे होंगे तो मैं नहीं जाऊंगा, फ्री है एंट्री। तो जा रहा है, देखो सादिक बोट चलाएगा। यार कितना सेक्सी है नज़ारा। तो यहाँ पे बोटिंग वगैरह सब है, क्रूज बोट वगैरह भी है, और सिंगल अगर किसी को चलाना है तो वो भी है। तो हमें तो बोटिंग करनी नहीं है, इतना टाइम नहीं है, बस देखने आए थे। अब यहाँ से चंडीगढ़ की ओर से गुजर ही रहे थे, तो मैं कहा सुखना लेक घुमाते हैं।
यार नज़ारा तो काफ़ी बढ़िया है यहाँ का भी। तो अभी चंडीगढ़ आने से पहले हमारा शिमला जाने का प्लान बन रहा था, एक दिन स्टे करने का और सीन हो रहा था, लेकिन फिर ये हुआ नहीं, मेरा भी शिमला घूमा हुआ था और वहाँ जाने का इरादा भी नहीं हो पाया। और उसके बाद अभी चंडीगढ़ का ये सीन हुआ कि चंडीगढ़ सोचा कि एक दिन और स्टे कर लेंगे, लेकिन फिर उसे कैफ को भी जल्दी घर जाना है, कुछ काम है उसके, मतलब शादी वादी का सीन है कुछ, मतलब उसके घर में। तो मैंने कहा चलो चंडीगढ़ आ ही रहे हैं तो सुखना लेक एक बार राउंड मार लेते हैं। तो यहाँ पे आ गए और अभी का सीन ये है कि अब थोड़ी देर में बस निकलेंगे, 5-10 मिनट में हम लोग वापस दिल्ली की ओर।